हेलो हाय हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से हम उपस्थित हैं अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आइए फिर से हम लोग एक क्लास 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है आज का, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी। तो डाउन सिंड्रोम की खोज लैगडाउन नामक साइंटिस्ट ने लैगडाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की थी। तो 1866 में इन्होंने किया था और यह एक गुणसूत्री विकार है। क्या है? यह एक गुणसूत्री विकार है। देखिए, यह एक गुणसूत्री विकार है। क्या है? यह गुणसूत्री विकार है। जैसे हमको पता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उस पे एक गुणसूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है। 21वें जोड़ी पर क्या होता है, एकाधि सूत्रता हो जाता है। उस पे क्या हो जाता है, एकाधि सूत्रता, मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में हम लोगों में एकाध सूत्रता होने की वजह से हम लोगों में गुणसूत्र की संख्या सामान्य रूप से मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम की वजह से या डाउन सिंड्रोम के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जहाँ पे नॉर्मल रूप से कितना होना चाहिए, नॉर्मल रूप से 46 गुणसूत्र होना चाहिए। लेकिन इस एकाध सूत्रता का मतलब होता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, एक गुणसूत्र अधिक जुड़ जाता है। और वो कहाँ पे जुड़ जाता है, 21वें जोड़ी पर, जो 21वां पेयर होता है वहाँ पे एक गुणसूत्र अधिक जुड़ जाता है। सामान्य से एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है और इस कारण यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो अब देखिए, इसी विकार को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम के इसके कुछ लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं उसको आप देखेंगे। डाउन सिंड्रोम के लक्षण, या आप कह सकते हैं जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है, तो सबसे पहले इन व्यक्तियों का चेहरा जो होता है वो मंगोलियन जैसा हो जाता है। मंगोलियन जैसा मतलब बहुत फेस वाइट हो जाता है और इनके जो माथा है वो बहुत चौड़े हो जाते हैं। गर्दन छोटी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। इनके जो आँख हैं ये दूर दूर पर हो जाते हैं, दोनों साइड दूर दूर पर, चेहरे पे दूरी पर हो जाते हैं। आंखें जो होती हैं वो बहुत दूर हो जाएंगी, आप देखेंगे उनकी आंखें बहुत दूर हो जाएंगी। और
इनके कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं लेकिन गोल होते हैं। तो ये मंगोलियन जैसे दिखाई पड़ते हैं, मंगोलियन एक जाति है वैसे दिखाई पड़ते हैं, इस कारण इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। और इन व्यक्तियों का बुद्धि लब्ध होता है वो बुद्धि लब्ध कम होता है, 25 से 70 के बीच में पाया जाता है। अब इस रोग से ग्रसित, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के जो होते हैं वो इनके बुद्धि लब्ध तो कम होते ही हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के डिजीज़ होने की, बीमारी होने की ज़्यादा चांस रहती है। जैसे इनमें डायबिटीज़ हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, इनमें हार्निया, ये सब डिजीज होने की संभावना अधिक होती है। तो और ये देखना है कि डाउन सिंड्रोम ऐसे माता के संतानों में अधिक देखा जाता है जो माताएं बच्चों को अधिक उम्र में जन्म देती हैं, उनमें क्या होता है ये डिजीज होने की संभावना अधिक होती है। और जो कम उम्र में संतान पैदा करती हैं उन बच्चों में ये डिजीज होने के कम चांस होते हैं। तो आइए हम लोग इसके लक्षण को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने आपको बताया इस रोग से ग्रसित, रोग या विकार से ग्रसित व्यक्तियों के चेहरे मंगोलियन जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मंगोलियन जैसे हो जाते हैं। मंगोलियन जैसे हो जाते हैं। इनके चेहरे कैसे हो जाएंगे? मंगोलियन जैसे हो जाएंगे। अब ये देखिए इनकी गर्दन छोटी, चौड़ी, माथा चौड़ा, इनका माथा भी चौड़ा हो जाता है और इनका कान छोटा गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा गोल हो जाता है। और आप देखेंगे इनकी आंखें अधिक दूरी पर स्थित होती हैं। इनकी आंखें अधिक दूरी पर स्थित होती, चेहरे पे अधिक दूरी पर इनकी आंखें स्थित होती हैं। और क्या? इनकी नाक चपटी होती है। कैसी होती है? नाक इनकी चपटी होती है। और इनके लक्षण, इनके नाक चपटी होती है। तो ये ढेर सारे लक्षण होते हैं। और मंद बुद्धि होती है। कैसे होते हैं? मंद बुद्धि होती है इनकी। अब इनका बुद्धि लब्धि जो होती है वो 25 से लेकर के 70 होता है। इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच में होता है। तो और क्या होता है? देखिए इसमें इसी कारण इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं। जड़ बुद्धिता, मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं।
इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, मंगोलियन जड़ विविधता बोलते हैं। और देखिए होता क्या है, और इनमें विभिन्न प्रकार की इनमें हार्निया, डायबिटीज तथा ल्यूकीमिया होने के ज़्यादा संभावना होती है, इनमें ल्यूकीमिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, जीभ इनकी बाहर होती है। जीभ कैसी होती है, बाहर होती है, स्लगिश होते हैं। तो इस तरह से ये इसके लक्षण होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और हम जो आपको बताए हैं कि ये डिजीज़ उन माताओं के बच्चों में, उन बच्चों में अधिक होता है जहाँ पे माताएं जो हैं अधिक एज में बच्चों को जन्म देती हैं, वहाँ पे ये डिजीज़ अधिक होता है। तो इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम हम लोग का ये टॉपिक समाप्त होता है। आप इसको बार बार रिवाइज करिए और बार बार इसको पढ़ के जाइए, ये एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और वो हम लोग पढ़ेंगे। वो हमारा टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं सहप्रभाविता। क्या बोलेंगे, हमारा टॉपिक है सहप्रभाविता, या इसी को बोलते हैं समप्रभाविता या समप्रभाविता, सहप्रभाविता या समप्रभाविता। तो देखिए होता क्या है, सहप्रभाविता या समप्रभाविता होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल के नियम, हमारे नेचर में जो लक्षणों का, जंतुओं के या वनस्पतियों के जो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होता है, चलन होता है, वो मेंडल के नियम के अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो क्या होते हैं, मेंडल से हटके होते हैं। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उससे हटके होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेंडल का विचलन। तो ये भी एक मेंडल के विचलन से ही आता है। मेंडल का जो पहला नियम है, प्रभाविता का नियम, उससे क्या होता है, ये विचलित हो जाता है। मेंडल ने जिस तरह से लक्षण बताए थे उससे हटके यहाँ पे मिलते हैं। इस तरह से आप इसको क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता या समप्रभाविता बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या होता है कि F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में संकरों में, F1 पीढ़ी में संकरों को आपस में संयोग कराने से जो युग्म विकल्पी होते हैं, जीन के युग्म विकल्पी, जो युग्म विकल्पी जीन होते हैं, या इसी को बोलते हैं एलील, या तो जीन बोले हैं या तो एलील, जो 2 लक्षणों के
एक विपरीत लक्षण के जो किसी लक्षण के जो विपरीत लक्षण होते हैं तो दोनों लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो समान रूप से ये समान रूप से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसे आप बोलते हैं सहप्रभाविता। जिसे सहप्रभाव बोला जाता है, जिसे सहप्रभाव कहते हैं, तथा इस आनुवंशिकता को सहप्रभाविता बोलते हैं। सहप्रभाविता क्या बोलते हैं हम लोग, सहप्रभाविता। इस आनुवंशिकता को सहप्रभाविता बोलते हैं, तो सहप्रभाविता कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो उदाहरण में हम लेते हैं मवेशियों के जो त्वचा के रंग होते हैं। इसके उदाहरण में अगर हम देखेंगे, मवेशियों की त्वचा के रंग, जो मवेशियां होती हैं, मुख्यतः गाय, उनके त्वचा के रंग का उदाहरण हम देखते हैं। तो ये सहप्रभाविता में आता है। तो देखिए कैसे क्या होता है, देखिए जैसे आप उनके लक्षण को लेंगे, एक हम लेते हैं R1 R2, ये क्या है, ये किस लिए है, ये लक्षण रेड को प्रदर्शित करता है। और इसी को आप अगर यहाँ पे दिखाते हैं R2 और R2, तो ये लक्षण क्या होता है, यहाँ पे वाइट प्रदर्शित करता है। क्या होता है, वाइट लक्षण प्रदर्शित करता है। R1 क्या होगा, रेड के लिए जिम्मेदार होता है, और R2 किसके लिए, वाइट के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप इसका क्रॉस कराते हैं, जब इसका आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा R1 और R2। ये इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है रोन, RON, रोन का मतलब होता है चितकबरा। कैसा होगा, चितकबरा। ये कैसा कलर मिलेगा, ये चितकबरा मिलता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से जब आप चेकर बोर्ड से, आइए देखते हैं हम लोग, चेकर बोर्ड से देखेंगे तो देखिए होता क्या है। नहीं तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर इसको हम क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे एक हम लेते हैं, नहीं तो चेकर बोर्ड से देखिए आप, इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेते हैं R1
यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। ये आपका ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी का जब क्रॉस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखिए R1 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 R2 और यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे R2 और R2। अब देखिए रेशियो क्या मिला, यहाँ पे जो रेशियो मिलता है, अनुपात मिलता है, दृश्य अनुपात तथा जीन अनुपात, ये दृश्य रूप अनुपात जो होता है, दृश्य रूप अनुपात जो बाहर से दिखाई पड़ेंगे, दृश्य रूप अनुपात 1:2:1 होता है। जो जीन रूप अनुपात होता है, जो उसके अंदर, उसकी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र में जीन रूप पाया जाता है, जीन रूप अनुपात जो होता है वो भी 1:2:1, ये इस तरह से रूप पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ऐसे अनुपात का नाम बताइए जिसका दृश्य रूप तथा जीन रूप अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो आप यही सहप्रभाविता को वहाँ पे समझाएंगे। तो देखिए इसमें एक हाँ, ये किस वजह से होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जब F1 पीढ़ी में जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा था कि प्रभाविता के नियम में क्या होता है, रेड के लक्षण आते हैं। F1 पीढ़ी में सभी रेड के लक्षण आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो जीन, दोनों जीन होते हैं, एक रेड के लिए और एक वाइट के लिए। ये जो जीन था, ये वाइट के लिए जो जिम्मेदार था, दोनों क्या होते हैं, समान रूप से मजबूत होते हैं। दोनों समान, ये और ये दोनों समान रूप से मजबूत होते हैं। तो केवल रेड का लक्षण ना आकर के कुछ लक्षण वाइट का भी आया, तो रेड के साथ बीच में वाइट आ गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको रोन बोलते हैं। तो इसीलिए इसको सह प्रभाविता, मतलब F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, दोनों साथ साथ आ गए। अगर ये मजबूत अधिक होता, अगर ये मजबूत होता तो इसको दबा देता, इसको दबाया, लेकिन ये भी थोड़ा मजबूत है, जिस वजह से इसका भी लक्षण मजबूत है, इस वजह से इसमें क्या मिल गया आपको, चितकबरा मिल गया। लेकिन अगर मेंडल के अनुसार होता तो यहाँ पे आप क्या देखते, यहाँ पे आप देखते कि F1 पीढ़ी में क्या मिलता, रेड मिलता। और उसी तरह से जब F2 पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपको मिल जाएगा रेड, और यहाँ पे रोन होगा, और ये क्या हो जाएगा, रोन होगा, और ये क्या हो जाएगा, वाइट। तो इस तरह से लक्षण आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक जो हमने आपको बताया, डाउन सिंड्रोम और सह प्रभाविता, ये दोनों ही एग्ज़ाम के दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको बार बार रिवाइज करें। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।